इंसानी तारीख में अक्सर मुल्कों और इलाकों पर हुकूमत करने वाले बादशाहों का जिक्र मिलता है, मगर क्या आप जानते हैं कि 4 ऐसे बादशाह भी गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। हाँ, सिर्फ 4 बादशाह, जिनमें से 2 मुस्लिम और 2 नॉन मुस्लिम थे। लेकिन वो 4 बादशाह कौन थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले उस बादशाह का जिक्र करते हैं जो कि अल्लाह के नबी भी थे और इंसाफ की अजीम मिसाल भी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक ऐसे बादशाह जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, जानवरों, हवा, पानी पर भी हुकूमत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत इतनी अजीम थी कि मशरिक और मगरिब तक लोग उनका नाम लेते थे। आपने हर मखलूक के हकूक़ का ख्याल रखा, जिन्नात का लश्कर हो या हैवान का, हर चीज़ आपके इख्तियार में थी। मगर आपका असल मकसद इंसानियत को समझ देना था कि असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। अब बात करते हैं एक ऐसे बादशाह की जो सिर्फ अपने वक्त का ही नहीं बल्कि हर दौर का मशहूर बादशाह रहा, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। वो बादशाह कि जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। ये बादशाह वली थे, नबी थे या कोई फरिश्ते, इसके बारे में कोई मजबूत दलील नहीं मिलती, लेकिन इनसे मंसूब एक जिक्र हज़रत उमर के किस्से में भी मिलता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक सहाबी से पूछा कि तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तो सहाबी ने जवाब दिया, मैंने उसका नाम ज़ुल्करनैन रखा है। जिसके जवाब में हज़रत उमर ने फरमाया, क्या इंसानों के नाम ख़त्म हो गए थे जो तुमने एक फरिश्ते का नाम रख लिया? अब ये बात मुहावरतन थी या असली, ये बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। खैर, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने मशरिक और मगरिब के कोने कोने का सफ़र किया और जुल्म को मिटाया और अपने लोगों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काफ़ी काम किया। इनसे मंसूब एक बहुत ही मशहूर वाक़या वो ये है कि जब इनका गुज़र एक वादी से हुआ तो वहाँ के लोगों ने एक कबीले की शिकायत की कि वो आते हैं, मारते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस बस्ती के दरमियान एक सीसा पलाई दीवार बना दी और वो बस्ती थी याजूज माजूज की। याजूज माजूज जो कि कुर्बे क़यामत नाजिल होने वाला एक बहुत ही बड़ा फितना होगा। हज़रत ज़ुल्करनैन का अदल और उनके फ़ैसले आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं। उनकी सल्तनत का सिक्का दुनिया के हर कोने में चलता था। अब बात करते हैं तीसरे नॉन मुस्लिम बादशाह की। नाज़रीन, हर कहानी में सिर्फ रोशनी ही नहीं होती। एक ऐसे बादशाह का जिक्र करते हैं जो इंसाफ के बरक्स जुल्म और शिद्दत का नाम था, बख्त नसर। ये बाबुल का वो बादशाह था जिसका खौफ लोगों के दिलों में बस गया था। उसने अपने दुश्मनों के शहर तबाह किए और उनके लिए तकब्बुर की मिसाल बन गया। ये वो शख्स था जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था, मगर जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और बख्त नसर का नाम एक इबरत बनकर रह गया। बख्त नसर का दौर और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का दौर सेम थे और इनसे मंसूब यह भी किस्सा है कि इन्होंने यहूदियों का कत्लेआम बड़े पैमाने पर किया था और उनको गुलाम बना दिया था। आखिर में बात करते हैं एक और बादशाह की जो कि खुद को खुदा कहने लगा था, नमरूद। ये वो बादशाह था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा करने लगा था। उसके तकब्बुर का ये हाल था कि उसने इंसानियत को अपने पाँव के नीचे मसलने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह का कानून है, जो अपनी हद से बढ़ता है उसे एक छोटी सी चीज़ भी हरा देती है। जब नमरूद ने खुदाई का दावा किया
اور اللہ سے جنگ کرنے کی بیوقوفی کی تو اللہ نے محض ایک مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سب تکبر اور سلطنت ختم کر رکھ دی۔ ناظرین، یہ 4 بادشاہ جن میں سے 2 عدل اور انصاف کی مثال بنے اور 2 تکبر اور ظلم کی، یہاں پہ ایک بات تو صاف ہے کہ جو اللہ کے حکم پر چلے گا وہ تاریخ میں امر ہو جائے گا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ محض ایک کہانی بن کر رہ جائے گا۔ آپ سے ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔